कुछ याद रहे ना रहे ये याद रख लेना बयान में से, चेक करो अपने आप को, मैं भी और आप भी। आका इरशाद फरमाते हैं जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करे, इश्क रसूल का दावा करे और अपने आप को मेरा आशिक है और पूरी रात सोता रहे बिस्तर पे, तवज्जो, आका फरमाते जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात बिस्तर पे सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। तवज्जो करना, अभी मैं इसमें कोई तफसीरा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप गौर करें। जो हुजूर से इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, आका फरमाते वो झूठा है। तो जो सुबह को फजर में भी नहीं उठे वो कितना बड़ा झूठा होगा। इसलिए कि फजर का ताल्लुक रात से नहीं है, फजर का ताल्लुक तो सुबह से है। जो रात को सोया रहे और इश्क का दावा करे वो झूठा है। मतलब आशिक की पहचान क्या है? जो आशिक होगा वो रात को सोएगा नहीं, कुछ देर सोएगा, फिर उठकर कभी हुजूर पे दुरूद पड़ेगा, कभी नफिल नमाज पढ़ेगा, कभी इस्तिग़फ़ार करके रोएगा। ये आशिक की पहचान है। आप बताओ, जो सोया रहे आका फरमाते झूठा है। जो फजर में भी ना उठे, सिर्फ नात खां को 10 की नोट देने से, नात पे झूमने से कोई आशिक नहीं होता। आका खुद कह रहे कि वो झूठा है। जो फजर में भी ना आए फिर उसका क्या? और फिर और गौर करो और आगे बढ़ो। अरे जो सोया रहे रात को वो झूठा है। जो रातों को जिना की फिल्म देखे वो कौन होगा? जो रातों को गंदी पिक्चरें देखे वो कौन होगा? जो रातों को कानों में एयरफोन लगा के गाने गजलें सुन के रात गुजारे वो कौन होगा? इश्क रसूलुल्लाह से और हीरो हीरोइन के गाने, गंदी फिल्में कहां हो? कहां हो? बेदार हो जाओ, मरने से पहले होश के नाखून ले लो, वरना याद रखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इंसान मरता है तो लोग उस पे रोते हैं, तो मरने वाला कहता है मुझ पर मत रो, अपने आप और अपने अमाल पे रो। और मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, मुर्दा कहता है कि दुनिया ने मुझे धोखा दिया, तुम अच्छे अमाल करो, जल्दी तौबा करो, जल्द तौबा करने में देर मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि जिस दुनिया ने मुझे धोखा दिया वो दुनिया तुम्हें भी धोखा दे। मेरे भाइयों, हमने बहुत इश्क के दावे किए। बताइए, ये आशिक जो लोग थे ना, सरकार गौसे पाक 40 साल तक रोजाना मामूल ये था, इशा में वुजू करते थे, उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। क्या मतलब हुआ कि पूरी पूरी रात नफिल पढ़ने में गुजार देते थे, पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देते थे। और आज हम लोग इबादत करते, भाइयों हम रातों को क्या इबादत करेंगे? हम तहज्जुद क्या पढ़ेंगे? रातों को दुरूद क्या पढ़ेंगे? हम तो फजर भी नहीं पढ़ते, हम तो जुहर भी नहीं पढ़ते, हम तो असर भी नहीं पढ़ते, मगरिब भी नहीं पढ़ते, इशा भी नहीं पढ़ते। भाइयों, हद तो ये है कि मुसलमान खड़े होकर पेशाब करते हैं, हद तो ये है कि पेशाब के बाद पानी भी इस्तेमाल नहीं करते, हद तो ये है जनाबत का गुस्ल फर्ज हो जाए 2-2, 3-3 दिन तक नहाते नहीं है। फरमाया गया जो नापाक रहे, डर है कि मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा, नापाक रहने वालों की जबान पे मरते वक्त कलेमा नहीं आएगा। मेरे अजीजों, आज से पहले कुछ भी हो गया, तौबा करो। तौबा का मतलब कान खींचना, गाल पीटना नहीं। अल्लाह से अहद, मौला मुझे बख्श दे तेरे महबूब का वास्ता, कल तक बेनमाजी था, आज से नमाजी। चेहरे से दाढ़ी कटा के फेंकता था, अब नहीं, चेहरे सजाऊंगा। आपको डर लगता है मैं कैसा लगूंगा, दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा? मेरे भाई, मुझे बता कि कायनात का सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? कौन है? जो है उसको बता दो, कौन है सबसे खूबसूरत? बोलो। अल्लाह के रसूल है कि नहीं सबसे खूबसूरत? तो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? तो दाढ़ी रखने से कोई बदसूरत थोड़ी लगता है, खूबसूरत ही लगता है। अब समझ में आई? दाढ़ी काली हो तो इतनी अच्छी लगती है, सफेद हो नूर और बढ़ जाता है। और आका फरमाते हैं सफेद दाढ़ी वालों की दुआ रद्द करने में अल्लाह हया करता है। अल्लाह फरमाता है मुझे हया आती है कि मैं सफेद दाढ़ी वालों की दुआ को रद्द कर दूं। अल्लाह रद्द नहीं करता। दाढ़ी काली हो तो खूबसूरत और सफेद हो तो नूर अल्लाह नूर, और दुआ भी मकबूल। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां रखो।
ताश के पत्तों से बचो, शराब से बचो, जुए से बचो, हराम धंधों से बचो, तौबा करो और जिंदगी का नई जिंदगी का आगाज करो। क्या मैं पूछ सकता हूँ आज से कौन कौन पक्का इरादा करता है कि इंशाअल्लाह नमाज नहीं छूटेगी? आए सुभान अल्लाह, सलामत रहे। हाँ, उठा के रखें, अल्लाह को गवाह बनाए। इरादा करते हो उठा के रखें जरा अच्छे से। भाई चिटिंग करोगे तो अल्लाह देख रहे हैं, इबादा करोगे तो भी फर्ज है, नहीं करोगे तो भी फर्ज है। बताओ कितने लोग आज से 5 वक्त की पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह वादा करना हमारा काम है, हमारे वादे की लाज रखना तेरे करम पर है। तेरे महबूब का वास्ता लाज रख ले। सब कितने जवान हैं जो अपने नबी की मोहब्बत में आज से अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाते? सुभान अल्लाह। जरा बताए ना, अल्लाह को गवाह बनाए, उठा के रखे, जरा देखे तो सही। बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम। जरा हम भी तो देखे तमाशाए अहले करम। मैं देख रहा हूं, मेरी नजर काम कर रही। जरा हाथ उठा के रखे, उठा के रखे, जरा देखे, अल्लाह को गवाह बनाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या करम हो जाएगा फिर। अरे जब नबी के नाम पे जान दे सकते हैं तो दाढ़ी के बाल क्यों नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मैं बात इसी पे खत्म करने लगा था, लेकिन एक खूबसूरत बात याद आ गई, अगर इजाजत दे तो बोल दो। हालांकि मुझे पहुंचना है वक्त पर, टाइम ज्यादा हो गया। सुबह की मैंने 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था और अभी बहुत कुछ बाकी। एक बात सुनिए, गरीब नवाज सरकार ने, गरीब नवाज सरकार अपने सरकार जिन्होंने लाखों को ईमान की दौलत अता, हिंदुस्तान में इस्लाम की बागो बहार गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है। मेरा आका, मेरा राजा, हम सब का राजा, प्यारा खाजा, नबी का बेटा, अली का राज दुलारा, सैयदा की आंखों का तारा, सरकार गरीब नवाज खाजा हिंद, वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला था। हमने अपने बुजुर्गों से सुना, गरीब नवाज लोगों को जमा करके कह रहे थे जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो, जहन्नम से, ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे, वो करोगे तो जहन्नम में जाओगे, वो करो तो ऐसा। एक लड़का था, जवान लड़का, लड़के होते थोड़े बेबाक होते हैं, उसने कहा सरकार आपने जहन्नम से इतना डरा दिया, अभी मैंने जहन्नम बयान किया तो आपको भी डर लगा, मुझे भी लगा, है ना, हम आप रोने लगे, इतना डर लगा। जब मैं छोटा आदमी बयान किया तो आप और हम रोने लगे। जब गरीब नवाज ने जहन्नम बयान किया होगा तो लोग कितना डरे होंगे। वो लड़का खड़े होकर कहता है सरकार, तवज्जो कर लें, सरकार आपने जहन्नम से ऐसा डरा दिया, अब मुझे डर लग गया, मैं ज्यादा अमल नहीं कर सकता, ज्यादा अमल नहीं कर सकता। कोई एक बात मुझे बता दो जिससे मैं जहन्नम से बच जाऊं, एक ही अमल बता दो। गरीब नवाज सरकार, जितनी जिसकी अकल उत वैसी बात। गरीब नवाज सरकार ने कहा बेटा एक अमल सीख ले, इंशाल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा। कहा सरकार बताएं? कहा दाढ़ी रख ले, इंशाल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा। दाढ़ी रख ले। अब लोग दाढ़ी रखने डरते हैं। उसने कहा सरकार ये दाढ़ी रखने से जहन्नम से कैसे बच जाऊंगा? जिसकी जैसी अकल वैसी बात। का बेटा इधर आ, तूने लैला मजनू की कहानी सुनी? अब देखो बुजुर्गान दिन कितनी आसानी से बात समझाते। फरमाया बेटा तूने लैला मजनू की कहानी सुनी है? हाँ सरकार सुनी है। ये वाकया सुना है लैला मजनू का कि एक दिन लैला की मोहब्बत मजनू पे गालिब आई तो लैला लैला करते वो जंगल चला गया। न खाता है, न पीता है, न सोता है, लैला 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 करता है, बेहोश होके गिर पड़ा। जब खाना पीना नहीं मिला तो यही होगा। उसके सच्चे दोस्त थे, उसको ढूंढते ढूंढते जंगल गए। जैसे ही जंगल पहुंचे क्या देखा? वो बेहोश पड़ा है। पानी के छींटे दिए, मजनू होश में आया। वो उसको कहा रे मजनू, न खाना न पीना न सोना, क्या हाल बना रखा है? तू लैला की मोहब्बत में पागल, हम तेरी मोहब्बत में पागल है, यहां तक आ गए, कुछ खाएगा? उसने कहा भूख बहुत लगी, कई दिन से खाया नहीं तो कुछ खिला दो। बोले रुक इंतजार कर। अब ढाबे का और दौर तो था नहीं, अमेज़न का वक्त तो था नहीं कि ऑर्डर करके कुछ मंगा लेते। जंगल था, सदियों पुराना मामला। उसने कहा पैट इंतजार कर और दुआ कर, हम तेरे लिए शिकार करके लाते हैं, मजा आएगा। दोस्त तो सच्चे थे, शिकार करने निकले तो हरन का बच्चा हाथ लग गया। अब आज से सदियों पहले की बात, गरीब नवाज के दौर से भी सदियों पहले की बात। हरन का बच्चा हाथ लगा, पकड़ के लाए फातिहाना शान से।
वो कहा चलो यार मजनू का दिल बहला दो, उसको छुरी दी, कहा तू ज़बा कर, हम कबाब बनाएंगे फिर मिल के खाएंगे, मजे करेंगे। मजनू ने छुरी ली, जैसे ही वो हरन के बच्चे की गर्दन पे छुरी रखी, चलाना चाहता था, छुरी रख के चलाना चाहता था, भूख तो लगी थी, मगर अचानक छुरी हटा ली, छुरी फेंक दी और फेंक के कहा हाथ जोड़ के मुझसे मोहब्बत है? हाँ बिल्कुल है, तभी तो यहाँ तक आए तुझे ढूंढते ढूंढते, मेरी मोहब्बत का वास्ता इस हरन के बच्चे को छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया, सच्चे दोस्त थे, छोड़ दिया। वो चौकड़ी बढ़ते भाग गया। दोस्तों ने कहा ओ पगले मजनून, इतनी मेहनत से बच्चा हाथ आया था, मोहब्बत का वास्ता दे के भगा दिया, क्यों किया ऐसा? तू भी भूख है, हम भी भूख है, हमसे ज्यादा भूख तो तुझे लगी, क्यों किया ऐसा बता, पागल हो गया? मजनू ने एक सर्द आह खींची और बड़ी संजीदगी से कहा भूख तो तुमसे ज्यादा मुझे लगी है, मैं उसको ज़बा करना चाहता था, लेकिन जैसे ही छुरी रखा उसकी आंख पर मेरी नजर पड़ी, उसकी आंख पर मेरी नजर पड़ी, तो मैंने क्या देखा कि उसकी आंख तो हूबहू मेरी लैला की आंखों की तरह है। अरे जिसकी आंखें मेरे महबूब की आंखों की तरह हो, मैं उसको कैसे ज़बा कर सकता था? ये तो मोहब्बत की गैरत के खिलाफ है कि जिसकी आंखें मेरे महबूब की आंखों से मिलती हो, मैं उसको कैसे ज़बा कर दूं? इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब गरीब नवाज सरकार कहते हैं ओ जवान छोकरे, लैला मजनू की मोहब्बत की हकीकत क्या है? ये तो अफसाना है, झूठी कहानियां हैं। अब सुन, जितनी मोहब्बत मेरे नबी से मेरे खुदा ने की है, क्या कोई किसी से कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तेरे चेहरे पर दाढ़ी सजी होगी और तेरे गुनाह की वजह से फरिश्ते तुझे जहन्नम में ले जाएंगे, खुदा की निगाह रहमत पड़ेगी, अल्लाह तेरे चेहरे पे दाढ़ी देखकर ये इरशाद फरमा दे, अरे इसको जहन्नम में क्यों ले जाते हो? इसका चेहरा तो मेरे महबूब के चेहरे की तरह लगता है, इसका चेहरा तो मेरे हबीब के चेहरे की तरह लगता है। अरे मजनू को महबूब की आंखों की तरह आंखें दिख गई तो उसको ज़बा नहीं करता। अल्लाह ने तो जो मोहब्बत महबूब से की है, उनसे ज्यादा वो किसी से क्या मोहब्बत करता है? वो तो खुद कहता है प्यारे, मैंने जो दुनिया बनाई है सिर्फ तेरे लिए बनाई है, अगर तुझे बनाना ना होता तो ना जमीन बनाता ना आसमान बनाता, हत्ता के अगर तुझे पैदा करना न होता तो अपनी रुबूबियत का इजहार न करता। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, धन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। कौन नबी की चेहरे की सुन्नत के मुताबिक चेहरा बनाना चाहता है? हाय 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 हाय, क्या मजे होंगे कयामत में। सुभान अल्लाह। अब हाथ कुछ बढ़ गए माशाअल्लाह, जरा उठा के रखे तो मैं जरा देखूं तो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, सच्ची तौबा की तौफीक दे। जिन लोगों ने महफिल सजाई उन सबको अल्लाह जज़ा दे। दौरान बयान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। फरमाने हक ताला किया, शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सजा, अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, है बुलबुले रंगी रजा, या पूतिए नगमा सरा, हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल बैसोड़ी शरीफ की सरजमीन पर अल्लाह वालों के कदमों में, अल्लाह के बरगुज़ीदा और मकबूल बंदों के कदमों में हम सब बैठे हुए हैं। सिलसिले आलिया अबुलुलाइया की बड़ी अजीम तरीन खानकाह जो बैसोड़ी शरीफ के अंदर मशहूर और मारूफ है। अल्लाह तबारक व तआला वलियों की निस्बत को हम सब के साथ सलामत रखे।
और अल्लाह अपने महबूब और मकबूल बंदों की निस्बतों के साथ हमें जिंदगी अता फरमाए, उसी पर मौत अता फरमाए, और इन्हीं अल्लाह वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हश्र नश्र फरमाए। बहुत देर के लिए महफिल नहीं है, बहुत थोड़े से वक्त के लिए ये महफिल सजी है, और गालिबन एक घंटे के अंदर अंदर मुझे अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल भी करना है। इसलिए कुर्ब जवार से जितने मेरे भाई और बहनें आए हैं और मकामी लोग भी, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपने अल्लाह के रसूल की महफिल सजाई, आपसे लोगों ने कहा, नाज़िम साहब ने कहा, मुंतज़िमीन ने कहा कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। अगर आप सब बैठ जाते हैं तो एक अल्लाह और रसूल के फरामीन आप सुकून से सुन सकेंगे। आप हज़रात माशाअल्लाह बड़े बाअदब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और आप अपने उलमा की और सादात की मशाइख की बातों को समझते हैं। कोई ना किसी को बोले माशाअल्लाह, एक जुमले पे सब बैठ रहे हैं, ये भी यहाँ की एक तारीख है। आप बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, मैं अपनी गुफ्तगू को जल्दी से आगे बढ़ाता हूँ। सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम मुसलमानों को यानी रसूलुल्लाह के उम्मतियों को जिस लक़ब से याद किया है, वो लक़ब बड़ा अजीम है। सिर्फ हम इस पर गौर कर लें कि अल्लाह ने हमें किस लक़ब से पुकारा है। मिसाल के तौर पर स्टेज के ऊपर अगर किसी को कहा जाए कि ये शख्स मुखय्यर कौम व मिल्लत है, तो उसका सीना चौड़ा होता है कि स्टेज के नाज़िम ने मेरी तारीफ की। स्टेज के ऊपर किसी मुकर्रिर को अल्लामा कह दिया जाए, खतीब आज़म कह दिया जाए, उसका सीना फूलता है कि क्या बड़े लक़ब से मुझे याद किया गया। किसी पीर साहब को शेखुल मशाइख कह दिया जाए या कुछ और लक़ब से याद किया जाए, वो खुश होते होंगे कि मुझे किस लक़ब से पुकारा। लेकिन स्टेज के ऊपर आपको कोई लक़ब किसी ने दिया, स्टेज के नीचे वही लक़ब देने वाला कमरे में आपका मजाक भी उड़ा सकता है। मुखय्यरे कौम को वो कमरे में जाके खर भी कह सकता है। इसी तरीके से किसी खतीब को बड़ा लक़ब दिया, खतीब आज़म, बाद में जाके उसको बेवकूफ भी कह सकता है। इसलिए कि स्टेज पे बोलने वालों का कोई एतबार नहीं होता, कोई एतमाद नहीं होता ज्यादातर लोगों का। जिस तरह मौसम बदलते हैं, मौसम बदलने में वक्त लगता है, मगर इंसान की बोली बदलने में वक्त नहीं लगता, इंसान की जबान बदलने में वक्त नहीं लगता, इंसान की सोच और फिक्र बदलने में वक्त नहीं लगता। हाथ पैर चूमने वाले हाथ और पैर से मुक्के भी मारने लगते हैं, तारीफ करने वाले गालियां भी देने लगते हैं, लेकिन